एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम प्रोसीजर सारा का सारा फिर से पहले तरह। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ओर्स बॉक्साइट, फेल्डस्पार, क्रेओलाइट, कालिनाइट, क्ले, ये सारी चीजें आप लिख के आए हो पहले भी, ठीक है। दो हमारे पास जो बॉक्साइट है, मेन ओर बॉक्साइट, इट इज ऑफ टू टाइप्स, रेड बॉक्साइट, व्हाइट बॉक्साइट। एक एक नंबर के क्वेश्चन है बच्चे ये। रेड बॉक्साइट कंटेन्स आयरन एज इम्प्योरिटी एंड व्हाइट ऑक्साइड, व्हाइट और व्हाइट बॉक्साइट it contains oxide of silicon as impurity. Clear? ठीक है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अगर मुझे ऊपर से मिटाना पड़ा, ठीक है। ओके, वेरी। अब स्टेप नंबर 1, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। और हमने बॉक्साइट लिया, बॉक्साइट और इज क्रश्ड एंड ग्राउंड। आफ्टर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग वी गेट पाउडर्ड ओर, पाउडर्ड ओर। अब अगला काम हमने उससे करना है, हो गया। इसमें 2 लाइंस आपने लिखनी है अपने से, ठीक है। स्टेप नंबर 2, कंसेंट्रेशन। कैसे करते थे हम एल्यूमिना की कंसेंट्रेशन? लीचिंग। इट इज लीच्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने रिएक्शंस लिखनी थी बट मैंने लिख दी हैं। एल्यूमिना प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और यह बन जाता है टेट्राहाइड्रोक्सी सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3। फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है अलग, और ये बन जाता है हमारे पास एल्यूमिना, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। फिर इसको हीट करते हैं 1470 केल्विन के ऊपर और वापस रिकवर हो जाता है। दैट इज प्योर एल्यूमिना एंड इट इज फ्यूज्ड, सॉलिडिफाइड, फ्यूज्ड एल्यूमिना, और वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। और जो इसमें इंप्योरिटी थी it also combines with sodium hydroxide और बना लेता है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। हो गए 3 स्टेप। अब थर्ड स्टेप के ऊपर क्रशिंग ग्राइंडिंग हो गई, कंसेंट्रेशन हो गई। अब ऑलरेडी ऑक्साइड है ये, इसलिए हमें कैल्सिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना ही रोस्टिंग की। अब नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड ऑल्सो यू नो द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, वो हम लगाने वाले हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमने लिया फ्यूज्ड एल्यूमिना, ठीक है। इसके अंदर बाहर मेटेलिक है और अंदर इसके कार्बन की लाइनिंग है। इसका एनोड कार्बन, ये कार्बन के ही हमारे पास रॉड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं। कार्बन मतलब ग्रेफाइट, और ये जो कार्बन की लाइनिंग है यही कैथोड, यही एनोड। एनोड पॉजिटिव, क्योंकि एनोड की तरफ आते हैं एनाइंस, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड नेगेटिव, क्योंकि इसकी तरफ कौन आएंगे? कैटाइंस। अब देखिए Al2O3 एल्यूमिना। अब ये डायरेक्ट नहीं हम डाल देते, एल्यूमिना हम डायरेक्ट नहीं डाल देते इसके अंदर। ये लीचिंग का प्रोसेस हो गया, आप लोग कर चुके हैं। अभी मैं सिर्फ इसका इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यहां पे कर रही हूं। फ्यूज्ड एल्यूमिना हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो टू लोअर डाउन इट्स मेल्टिंग पॉइंट क्रायोलाइट इज एडेड। ये आपका क्वेश्चन, व्हाई क्रायोलाइट इज एडेड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। और क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है? सोडियम Na3Al(F6). दिस इज क्रायोलाइट। तो इस कंटेनर के अंदर यहां पे क्या डाला हमने? एल्यूमिना प्लस Na3Al(F6). ये पूरे के अंदर वाटर नहीं है, यहां पे सारे का सारा फ्यूज्ड एल्यूमिना है। और ऐसे तो उसने मेल्ट करना नहीं था, तो इसको डालकर इट डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम 700 केल्विन टू 1700 केल्विन से उसके टेम्परेचर को ये डाउन कर देता है
1173 केल्विन। अच्छी बात है ना, 1700 केल्विन टेम्परेचर को मेंटेन करके उसको पिघलाना, दैट वाज टफर एज कंपेयर टू 1173 केल्विन। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्रोसेस क्या हुआ। Al2O3, ठीक है, नाउ इट इज इन लिक्विड स्टेट, ये बन गया Al3 और 3O2 नेगेटिव, यही बनेंगे। ठीक है, अब बैलेंस करें। अब क्योंकि ये केटाइन है, ठीक, केटाइन टू कैथोड, केटाइन जाएगा कैथोड को, और दिस इज एनाइन, एनाइन किसकी तरफ को जाएगा, एनोड को। एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या हुआ, कैथोड कहां है भाई, ये कॉर्नर्स के ऊपर, तो कैथोड पे क्या हुआ, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव गया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और इट बिकम्स प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है, नो डाउट इट इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट, इट इज इन मेल्ट, और ये बन गया सॉलिड। सॉलिड होकर कहां चला जाएगा, क्वाइट ऑब्वियस, हैवियर है तो ये नीचे को आ गया। ठीक है, ये मेल्ट है, मेल्ट है। ठीक है, मेल्ट में ही हो रहा है ये सारा प्रोसेस। ओके, अब ये बन गया एल्यूमिनियम। वेल, एट एनोड, एनोड की तरफ जा रहा है एनाइन, ये गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अगर 2 ऑक्सीजन जुड़ती हैं इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, 2 2 जा 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर, देख लीजिए। और अगर ये जुड़ता है एक ऑक्सीजन के साथ इट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इट कैन बी बैलेंस्ड, राइट। अगर ये दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, एक ये चीज बन रही है, एक ये चीज बन रही है, 2 और 1 3 हो गए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। चलिए मैं ओवरऑल रिएक्शन देखती हूं इसका। ओवरऑल रिएक्शन मेरे पास आया 2 एल्यूमिनियम, 2 Al3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बन गए 2 एल्यूमिनियम, और दूसरी साइड 2 कार्बन प्लस 3O2 नेगेटिव, और ये बन गए CO2 प्लस CO प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। यही आया ना, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या बचा, Al3 पॉजिटिव प्लस ये 2 Al3 पॉजिटिव प्लस 3O2 नेगेटिव प्लस 2 कार्बन, तो क्या बना रहे हैं, 2 एल्यूमिनियम, सॉलिड ही लिखूंगी अब मैं इसको, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। देख लीजिए यही बना। और एल्यूमिनियम कहां पे गैदर हुआ, एट कैथोड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से रिलीज हो गई बाहर को, एनोड के ऊपर। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बर्न आउट हो गई, बाहर को चली गई, और यहां पे हमारे पास क्या आ गया, एल्यूमिनियम। तो दिस इज आउटलेट फॉर molten aluminium. This is outlet for molten aluminium. So it was the process of electrolysis to get or to extract aluminium. Well, let's have a look on extraction of zinc. As usual, आपके पास पहले आएंगे important ores. मैं ले रही हूं यहां पे जिंक ब्लेंड है, जिंक सल्फाइड, आपने सभी के नाम लिखने हैं, राइट, ऑल ओर्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन, और क्योंकि सल्फाइड ओर है इसलिए हम यूज करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एग्जाम में आएगा तो ऐसे मत लिखना, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूं। आपको 2 प्रोसीजर्स मैंने फुल ऑन लिख के दिखा दिए, ठीक है, तो 2 लाइंस आपने इसमें ऐड करनी है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के साथ आपने इसको कंसंट्रेट कर लिया। देन रोस्टिंग की, रोस्टिंग के अंदर मैंने सिर्फ ये रिएक्शन लिखी है जिसमें
सल्फाइड से ऑक्साइड बनाया है। इसके अलावा इसके साथ जो इंप्यूरिटीज होंगी दे विल ऑल्सो बी रिमूव्ड एज वोलेटाइल ऑक्साइड्स, वो भी हट जाएंगी। तो आपने रोस्टिंग के बाकी स्टेप भी लिखने हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसी को लिखा है, इट वॉज रिक्वायर्ड। फिर रोस्टिंग के बाद रिडक्शन। अब इसको कैल्सिनेशन नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमें सल्फाइड हटाना था ऑक्साइड बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन चाहिए थी यहां पे। रिडक्शन, कार्बन यूज किया। क्यों? मैंने यहां कार्बन मोनोऑक्साइड यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि टेम्परेचर हाई है, 983 केल्विन के ऊपर, 983 अबव 983 कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्टेबल, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, आप कार्बन को यूज करेंगे। हाई टेम्परेचर के ऊपर कार्बन यूज होता है। रिमेंबर ब्लास्ट फर्नेस में किया आपने अभी, बॉटम पे टेम्परेचर ज्यादा था तो हमने कार्बन यूज किया था, इसलिए यहां पे भी टेम्परेचर हाई है तो वी आर यूजिंग कोक। लास्ट स्टेप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। आपने ये प्रोसेस देखा है, जो भी इंप्योर मेटल है दैट इज मेड एनोड। इंप्योर को हम लेते हैं एनोड पे और प्योर को लेते हैं कैथोड पे। एनोड जिसकी तरफ एनाइंस आएंगे मींस इट इज पॉजिटिव इन चार्ज, कैथोड जिसकी तरफ केटायन आएंगे इट इज नेगेटिव इन चार्ज। तो यहां पे एनोड इम्प्योर जिंक, कैथोड प्योर जिंक, इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट एक्वस प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और एनोड पे क्या होगी जब रिएक्शन, आपको पता है एनोड घुलता जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव और इधर बाहर से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को जाने शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे, ये जिंक कहां पहुंच गया, सॉल्यूशन के अंदर, इधर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। अब यहां से सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट वाले आयंस भी हैं, ये यहां पहुंचकर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और बन जाएंगे जिंक सॉलिड, और इसके ऊपर डेपोजिशन जिंक की होनी ऐसे शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद ये जो रॉड है ये इतनी सी रह जाएगी, थोड़ी सी घुलता जाएगा ना ये, और यहां पे इंप्यूरिटीज का ढेर लग जाएगा और इसको क्या बोलते हैं, एनोड मड। बिल्कुल ठीक, इट इज कॉल्ड एनोड मड। तो यहां एनोड पे व्हाट हैपेंड, जिंक सॉलिड it undergoes oxidation with the release of 2 electrons, एक्वस में चला गया, और कैथोड के ऊपर यहां पे हुई ऑक्सीडेशन और यहां पे क्या होगी अभी, रिडक्शन। जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस, इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म जिंक सॉलिड। ठीक है, तो अल्टीमेटली सारे का सारा इम्प्योर इस प्योर के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है, और ये पूरी की पूरी रॉड जो है नाउ इट इज हैविंग ओनली एंड ओनली जिंक। क्लियर? गुड। बिल्कुल जिंक की ही तरह हम कॉपर की बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर जैसा हमने आयरन के अंदर किया, स्टेप वही रहेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ कॉपर, कॉपर ग्लैंस, copper pyrites, malachite, cuprite and azurite। ठीक है, दिस इज रूबी कॉपर। अब देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखें 2 तरह के बेसिक ओर हैं, या तो वो सल्फाइड ओर्स हैं, ऑक्साइड ओर है। कार्बोनेट भी अल्टीमेटली किस में टूटेगा, ऑक्साइड के अंदर, इसको भी हीट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या बनाएगा, ऑक्साइड। तो हमारे पास 2 तरह के मेन ओर्स हैं, या तो ऑक्साइड या फिर सल्फाइड। ठीक है, अब आप लोग जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे इसको हटाना है। ओके, अब अगर ऑक्साइड ओर से मुझे एक्सट्रैक्शन करनी हो तो मेरे पास केस 1, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ऑक्साइड ओर। ठीक है, अब देखिए या तो डायरेक्ट ऑक्साइड होगा या फिर हमारे पास होगा Cu2S। तो पहले स्टेप वही रहेंगे। ठीक है, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, कंसेंट्रेशन,
ठीक है। कंसेंट्रेशन के लिए इसके अंदर सल्फाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो बाय फ्रोथ फ्लोटेशन, because it may have some sulfide ore, so we have to perform the process of froth flotation, ठीक है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन से हमारे पास क्या आता है, क्यूप्रस सल्फाइड, क्योंकि ऑक्साइड के साथ ये भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ओके, नाउ फिर हम क्या करते हैं, रोस्टिंग। जो इसमें Cu2S होगा एज इम्प्योरिटी, नॉट इम्प्योरिटी क्योंकि थोड़ा सा ट्रेसिस में आ सकता है, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म Cu2O प्लस SO2, ठीक है। 2 कॉपर, एक सल्फर 3, तो इट विल बी 3 2 2 2 बैलेंस्ड। अब ये आ गया क्यूप्रस ऑक्साइड, सल्फाइड से भी हमने ये बना लिया, एंड ऑल्सो देयर जो हमारे पास ओर है वो तो ऑलरेडी ऑक्साइड है, तो दिस इज फ्रॉम ओर, ठीक। करना क्या है, अब हम इस ऑक्साइड ओर को स्मेल्टिंग, डायरेक्ट प्रोसेस, Cu2O प्लस कार्बन, ये बन जाता है Cu2 2 कार्बन प्लस CO। नाउ दिस इज इम्प्योर कॉपर, क्योंकि कॉपर, जब आप एलिंगम डायग्राम को देखेंगे, जरा चेक कीजिए अपनी अपनी नोटबुक के अंदर, तो उस ग्राफ के अंदर सबसे नीचे कार्बन प्लस O2 या बन रहा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहां पे होता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना के इस ओर से कॉपर को प्यूरिफाई करके हमें दे देता है। दिस इज मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। लेकिन इस तरीके से हमारे पास हम स्मेल्टिंग कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन देन रिडक्शन, स्मेल्टिंग करके हमारे पास कॉपर आ जाएगी, ठीक है। एक तो ये तरीका है जब हम डायरेक्ट ऑक्साइड से कर रहे हैं, ऑक्साइड से हम रिडक्शन करके डायरेक्ट हमारे पास इम्प्योर कॉपर आ जाएगी। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, इम्प्योर एनोड एंड प्योर कैथोड। ये प्रोसेस मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी। तो ये प्रोसीजर कौन सा है, जब हमें डायरेक्ट ऑक्साइड से बनाना है, या तो डायरेक्ट ऑक्साइड होगा या फिर कॉपर सल्फाइड होगा, तो उसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑक्साइड। एक तो ये तरीका है, ओके। दूसरा तरीका, चलिए ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ लिखा करें। अब हमारे पास मेन ओर कौन सा है, वी आर हैविंग मेन ओर, that is sulfide, CuFeS2, this is copper pyrites, सबसे पहला स्टेप कंसेंट्रेशन, क्योंकि ये सल्फाइड ओर है, इट विल बी डन बाय फ्रोथ फ्लोटेशन, क्रशिंग ग्राइंडिंग तो होगा ही होगा। इट इज कंसेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और यहां आपको थोड़ा सा उसकी डिटेल देनी है जब आप एग्जाम में लिखते हो। सेकेंड स्टेप, अब फ्रोथ फ्लोटेशन से हमारे पास कंसेंट्रेटेड ओर आ गया, नाउ देयर विल बी रोस्टिंग मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन टू मेटल ऑक्साइड। अब हमें इसको ऑक्सीडाइज करके मेटल ऑक्साइड बनाना है। तो ये रहा कॉपर पायराइट्स, ऑक्सीडेशन हुई, एक कॉपर का सल्फाइड बन गया और दूसरा आयरन का सल्फाइड बन गया, और सल्फर जो है इट इज रिलीज्ड एज गैस। आपको पता है SO2 जो है इट इज गैसियस इन नेचर। इसको जरा बैलेंस करें, ये लीजिए बैलेंस हो गया, ओके। अब कॉपर पायराइट से बना क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड, ठीक है, दिस इज फेरस सल्फाइड, दिस इज क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है। अब मेनली SO2 निकल गया, और ये जो दोनों है, क्योंकि प्रोसेस हो रहा है रोस्टिंग का, ये दोनों भी पार्शियली ऑक्सीडाइज होते हैं,
कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी कि सारे का सारा FeS कन्वर्ट हो गया, नहीं, देयर विल बी पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो फेरस सल्फाइड किस में बदल गया? फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। क्यूप्रस सल्फाइड किस में बदल गया? क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर पाराइड से बना क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड, और दोनों से ही क्या बन गए? उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। लेकिन इस केस में हमारे पास FeS इज इम्प्योरिटी, FeS इज इम्प्योरिटी। ये किस में बदलेगी? फेरस ऑक्साइड में। ठीक है, दिस इज इम्प्योरिटी। तो इसके लिए मुझे चाहिए फ्लक्स। अब क्योंकि ये है बेसिक, तो मुझे एसिडिक फ्लक्स जो है वो फ्लक्स चाहिए। तो ये क्या बना लेगा? FeSiO3, दिस इज फेरस सिलिकेट, स्लैग, इसे हम बोलेंगे स्लैग। अब देखो कैसे बनेगी ये। अब ये पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गई, ये देखिए। अब आयरन जो है दैट इज मोर रिएक्टिव। आपको पता है आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। क्यों? E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe2 पॉजिटिव टू Fe इज -0.44 वोल्ट एंड E0 कॉपर 2 पॉजिटिव ओवरली कॉपर इट इज 0.34। तो इसकी होगी ऑक्सीडेशन, तो इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट। तो फेरस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी, पहले होगी, तो इट इज प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज्ड। तो FeS से क्या बना? FeO, और FeO से क्या बन गई? ये देखिए स्लैग। ठीक है, यही बनेगा, क्योंकि ये चीज बनी ना, इसी चीज को दोबारा लिखा है कि कॉपर सल्फाइड से पहले फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना लेगा? स्लैग। अब देखो रोस्टिंग हो रही है, ठीक है, रोस्टिंग के दौरान ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस में पड़ी हुई है, तो जितना भी हमारे पास कोई भी क्यूप्रस ऑक्साइड अगर बना है, इट रिएक्ट्स बैक विद फेरस सल्फाइड और वापस क्या बना लेता है? क्यूप्रस सल्फाइड। ड्यूरिंग रोस्टिंग एनी क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्म्ड रिएक्ट्स विद फेरस सल्फाइड टू फॉर्म क्यूप्रस सल्फाइड बैक। तो जितना भी ऑक्साइड बना था, ये देखो यहां पे बना था, ये वापस इसके साथ कंबाइन कर जाता है फेरस सल्फाइड के साथ, और क्या बना लेता है? क्यूप्रस सल्फाइड। तो क्यूप्रस सल्फाइड था, ये बना क्यूप्रस ऑक्साइड, लेकिन ये वापस किसके साथ कंबाइन कर रहा है? फेरस सल्फाइड के साथ, और वापस क्या बना लिया? क्यूप्रस सल्फाइड। अब यहां पे जितना भी हमारे पास फेरस सल्फाइड था वो किस में बदला? FeO में। क्यूप्रस ऑक्साइड किसके साथ कंबाइन कर रहा है? फेरस सल्फाइड के साथ, और फेरस सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो गया? फेरस ऑक्साइड, और ये क्या है? इम्प्योरिटी। अगेन क्या बन गया? स्लैग। तो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विथ, अब हमारे पास ऑक्साइड नहीं आया, वी आर लेफ्ट विद मोल्टन मास हैविंग मोस्टली क्यूप्रस सल्फाइड एंड ट्रेसेस ऑफ फेरस सल्फाइड। व्हाई ट्रेसेस ऑफ फेरस सल्फाइड? क्योंकि फेरस सल्फाइड किस में बदल गया? फेरस ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, ये क्यों? एज इज चेंज्ड इनटू FeO, और ये एज अ स्लैग हम निकाल चुके हैं। क्लियर? अब आपके पास आ गया कॉपर मैटे। मतलब आपने कंसंट्रेशन की, रोस्टिंग की, रोस्टिंग में आपने पहले तो मेन ओर को तोड़ा, ये दो चीजें आ गई। ओके, इसको आपने कन्वर्ट करने की कोशिश की फेरस ऑक्साइड के अंदर, क्योंकि इसको फिर हम स्लैग बना के निकाल देंगे। जितना भी क्यूप्रस ऑक्साइड बना, जितना भी क्यूप्रस ऑक्साइड बना, देखो सेम रिएक्शन यहां लिखिए, ऐसे बना था ना, ये वापस फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? फेरस ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड। तो अब हमारे पास मोल्टन स्टेट के अंदर बचा क्या? क्यूप्रस सल्फाइड, और साथ में ट्रेसेस ऑफ फेरस सल्फाइड, इसको हम बोलते हैं कॉपर मैटे। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप है, कॉपर मैटे से हमें कॉपर निकालना है। ठीक, अभी देखते हैं कॉपर मैटे से कॉपर बनाएंगे। अब ये आपके सामने डायग्राम बनाया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रिकवरी ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर मैटे। कॉपर मैटे, अब देखिए इसमें डाला मोल्टन मैटे,
और आपको पता है मोल्टन मैटे के अंदर क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड प्लस ट्रेसेस ऑफ FeS, ठीक है। इसको हीट किया तो सबसे पहले ये जो ट्रेसेस है, नाउ दिस इज इंप्योरिटी, राइट, इट इज एक्टिंग एज इंप्योरिटी नाउ। इसको जब हॉट एयर मिलेगी इट विल फॉर्म FeO प्लस SO2, लेट इट बी बैलेंस्ड। अब ये हमारे पास जो फेरस ऑक्साइड बना, दिस इज impurity, it will combine with a chemical compound added from outside, that is flux, और ये बन जाएगा FeSiO3 slag। ये आपने बहुत बार रिएक्शन लिखी है, हर बार हम आयरन ऑक्साइड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा फिर भी रह जाता है, इसको हटाने का यही एक तरीका है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्यूप्रस सल्फाइड, ओके, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन to give Cu2O plus SO2, let it be balanced। अब जितना भी Cu2O है, Cu2O formed reacts with cuprous sulfide to form, ये वापस रिएक्ट करेगा टू फॉर्म कॉपर एंड Fe and SO2, ठीक है। तो देखिए Cu2O प्लस Cu2S, ये इसी के साथ वापस रिएक्ट कर रहा है और ये बन गया 6 कॉपर प्लस SO2, इट्स अ गैस एंड इट इज मोल्टन। जब ये कॉपर सॉलिडिफाई होता है, व्हेन मोल्टन कॉपर सॉलिडिफाइज, SO2 gas escapes, leaving blisters on surface of copper metal। कॉपर मेटल के सरफेस के ऊपर जैसे एब्रेशंस, जैसे सॉर्ट ऑफ स्किन पे पिंपल हो जाता है, वैसे उसके ऊपर ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे उसके सॉलिडिफाई होने पे, तो वो बबल्स से उसके ऊपर दिखाई देंगे। सो दिस इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर, नोन एज ब्लिस्टर कॉपर, एंड दिस ब्लिस्टर कॉपर इज 99% प्योर। सिंपल प्रोसेस। दो चीजें थी मोल्टन मैटे के अंदर, फेरस सल्फाइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड। ये तो स्लैग बन के निकल गया, ये कन्वर्ट हुआ क्यूप्रस ऑक्साइड में, और ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वापस इसके साथ कंबाइन करके इसके सल्फर को हटा देता है, राइट। अल्टीमेटली क्या बन गया हमारे पास, मोल्टन कॉपर। यही बनाना था हमने, लेकिन अभी हम इसको और प्योर करने वाले हैं। क्लियर? ओके। अब इसको हम स्टिरिंग करेंगे, 99% copper is melted and stirred with poles of freshly prepared, freshly cut green wood, ठीक है। ग्रीन हरी हम टहनियां लेंगे, छोटे छोटे पीसेस वुड के, कोई भी जो आसपास पेड़ होगा उसके ग्रीन वुड को हम तोड़ेंगे, और इस प्रोसेस का नाम है पोलिंग, पोल्स। तो होगा क्या, एनी क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक एयर हम दे रहे हैं, हॉट उसके अंदर ब्लो जा रहा है, blister copper is reduced to copper। अब ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये कहां से आया, दिस इज फ्रॉम ग्रीन वुड, और ये बन जाएगा 2 कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ दिस कॉपर इज 99.5% प्योर।
ब्लिस्टर कॉपर से पोलिंग करके हमने 0.5 उसकी प्योरिटी और बढ़ा दी, ठीक है। अब इसको दिस कॉपर 99.5% कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू अ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड। तो नेक्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोलाइसिस, एग्जैक्टली। इसके बाद पोलिंग के बाद अगला स्टेप हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आप अच्छे से जानते हैं इम्प्योर कॉपर, अभी है तो 99.5, इम्प्योर कॉपर जो कि 99.5% है, इट इज मेड एनोड एंड प्योर कॉपर इट इज मेड कैथोड, राइट। ये रहा इम्प्योर, ये रहा प्योर, ठीक है। ये है इम्प्योर और दिस इज प्योर। दिस इज एनोड पॉजिटिव चार्ज, कैथोड नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट एक्वस, ठीक है। अब देखें, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई, व्हाट हैपन एट एनोड, यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन आउटर साइड से यहां पहुंच गए। कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, तो कॉपर सॉलिड से बना कॉपर 2 पॉजिटिव इनटू द सॉल्यूशन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। What happens at cathode? Copper 2 positive in the solution, ये भी तो इसी में टूटेगा, इधर से भी आया। जितने आयंस कॉपर के अंदर एंटर किए उतने ही इसके ऊपर यहां 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं और डिपॉजिट होते जाते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज फ्रॉम एक्व सॉल्यूशन, और ये सॉलिडिफाई हो गया। धीरे धीरे ये रॉड बहुत छोटी रह जाती है और इसकी जितनी भी इंप्योरिटीज हैं उनका यहां पे ढेर लग जाता है, नोन एज एनोड मड। और ये जो कॉपर है खा खा के बहुत मोटा हो जाता है, ये बिल्कुल सूख जाता है क्योंकि ये पानी में जा रहा है, पानी से इधर डेपोजिशन होती जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ इसका पढ़ा है अच्छे से, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, राइट। तो उसके अंदर आपको पता है किस तरीके से इसको किया जाता है। तो देखो, ऐसे ही सिल्वर, गोल्ड और जिंक, इनको भी इलेक्ट्रोलाइसिस से हम बिल्कुल प्योर कर देते हैं, ठीक है। अब इसके साथ, कॉपर के साथ इन इंप्योरिटीज में क्या हो सकता है, देयर मे बी निकल, देयर मे बी आयरन, कोई भी ऐसी मेटल जो अदर देन कॉपर है, दैट विल एक्ट एज इम्प्योरिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉपर को प्योरीफाई करते हैं। तो स्टार्टिंग से हमने की इसकी कंसंट्रेशन, फिर हमने करी रोस्टिंग, रोस्टिंग के बाद हमने इसको किसके अंदर ऐड किया था, बेसिमर कन्वर्टर के अंदर, बेसिमर कन्वर्टर के अंदर 2, 3, 4, उसके बाद हमने पोलिंग का प्रोसेस किया, पोलिंग के प्रोसेस के बाद हमने करी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको कोई भी स्टेप इसका जो है वो छोड़ना नहीं है, क्लियर। क्योंकि इधर रोस्टिंग के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, कॉपर मैटे। कॉपर मैटे से हम बनाते हैं 99% प्योर कॉपर, पोलिंग से बन जाता है 99.5%, और उसके बाद जो 0.5% रहता है दैट इज removed with the process of electrolysis। और उससे भी बेटर अगर मैं कहूं तो दिस इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, एक्चुअली दिस इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, क्लियर। तो इट वॉज ऑल अबाउट फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। सिल्वर और गोल्ड, इन दोनों की एक्सट्रैक्शन आप लोग लिखकर मुझे भेजेंगे, और क्रशिंग, ग्राइंडिंग, इसकी कंसंट्रेशन हम इसको
ग्रेविटी सेपरेशन से करेंगे, लेविगेशन के साथ पानी से धोएंगे, देन लीचिंग, ठीक है। लीचिंग के बाद साथ ही ये रिकवर हो जाता है, ठीक है। और गोल्ड सिल्वर को भी इसी तरीके से बाद में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी है। यहां पे आपने इसको रोस्टिंग की, रिडक्शन की, वहां क्या करोगे, हाइड्रोमेटलर्जी, और जो मेटल आई उसको फिर बाद में क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रो रिफाइन, ठीक है। और ऑल्सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस भी इसी तरीके से किया जाता है। जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है दैट इज टेकन एट कैथोड, और जिसकी प्लेटिंग चढ़ानी है, मान लो इधर सिल्वर है और इधर गोल्ड, तो गोल्ड की प्लेटिंग सिल्वर के ऊपर चढ़ जाएगी। क्लियर, ठीक है। तो इट वॉज all about extraction of different metals involving all the steps right from crushing, grinding to extraction of metal, purification of metal. तो आज के वीडियो में इतना ही. Now we are left with only one lecture. So it was the second last lecture of this chapter. Stay tuned for the last lecture of this chapter. आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, इसको जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, and yes, subscribe the channel and keep your notification bell on. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. Till then, stay home, stay safe.